बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम अपनी फिजिक्स को क्लास की ओर आगे लेके चलते हैं। फिजिक्स की क्लास को आगे लेके चलते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में क्या बता दिया था? तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को उत्तलावत्तल, अवतलावत्तल, उभयावत्तल यानी समतलावत्तल, उत्तलावत्तल और उभयावत्तल के बारे में बता दिया था। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ये लेंस की क्षमता क्या होता है सर? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे फोकस दूरी। क्या पढ़े होंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी पढ़े हैं? जी सर पढ़े हैं। तो लेंस की, किसकी? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्या कहेंगे हम लोग? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। याद रहेगा? जी सर। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता बोलेगा तो बोलेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। तो यानी अगर आपसे पूछे कि लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1/, व्युत्क्रम बोला, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो लेंस को हम लोग लिखते हैं P1 और लेंस की फोकस को दूरी को लिखते हैं हम लोग F। तो ये हमारा हो गया P बराबर 1/F। ठीक है? ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा P बराबर 1/F। ये आपको सूत्र क्या रखना है? याद रखना है कि P बराबर होता है 1/F। ठीक है? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए अब हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष। क्या देखेंगे हम लोग? इंद्रधनुष। आप लोग देखे होंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है? आपसे पूछे इंद्रधनुष क्या है? ठीक है, तो हम लोग बताएंगे क्या। तो देखो अगर हम लोग देखें वर्षा के दिनों में, किसके दिनों में? वर्षा के दिनों में जब बारिश होती है तो जो सूर्य, जो वर्षा की बूंदें होती है वह प्रिज्म का काम करती है। ठीक है, उससे जब श्वेत प्रकाश गुजरती है वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर ध्यान से बोलना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंद्रधनुष है एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या है? जो इंद्रधनुष है, जो इंद्रधनुष है, क्या है? जो इंद्रधनुष है वह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम बताए थे आपको ना कि यह क्या है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब आपको हम बताए थे कि वर्णपट भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सीधे याद रखिएगा कि एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के दिनों में, जो वर्षा के दिनों में, किसके दिनों में? वर्षा के दिनों में सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। सूर्य के कौन से दिशा में? तो सूर्य के
विपरीत दिशा में दिखाई देती है। याद रहेगा, क्या बोलेंगे? इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के दिनों में सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है, उसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। क्या बोलेंगे? इंद्रधनुष क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। बोलेंगे इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के दिनों में सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है, दिखाई देती है। अब देखिए, यह जो इंद्रधनुष है, यह जो इंद्रधनुष है, यह दो प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। तो सर कौन कौन? तो एक होता है आपका प्राथमिक स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है द्वितीयक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ठीक है बच्चों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक प्राथमिक स्पेक्ट्रम, एक द्वितीयक स्पेक्ट्रम। सर दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, जो प्राथमिक स्पेक्ट्रम होता है, ध्यान देना, जो प्राथमिक स्पेक्ट्रम होता है उसके बाहरी किनारे पर, बाहरी जो किनारा होगा वह आपको लाल दिखाई देगा। ठीक है, और जो अंदर वाला किनारा होगा, अंदर वाला जो किनारा होगा, ठीक है, वह आपको बैंगनी दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें आपको, ठीक है, बाहरी किनारा बैंगनी दिखाई देगा और अंदर का किनारा आपको लाल दिखाई देगा। यानी बस यही फर्क है, एक उल्टा, एक दूसरे के क्या उल्टा। ठीक है, ठीक है। प्राथमिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है? बाहरी किनारे पर लाल और अंदर वाले किनारे पर बैंगनी। ठीक है, और द्वितीय किनारा में बाहरी किनारा पर बैंगनी और अंदर वाले किनारा पे लाल दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग, तो जिसमें बाहर लाल और अंदर बैंगनी उसको बोलते हैं प्राथमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें बाहर बैंगनी और अंदर लाल दिखाई देता उसको बोलते हैं द्वितीयक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम आप लोग याद रखिए कितने? दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बताइए। अगर कोई जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए, अगर कोई जानते हैं तो जल्दी से कमेंट में क्या कीजिए? आंसर कीजिए। नहीं बताओगे तो देखो, पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अगर हम लोग सिंपल रूप में बोलना चाहे तो बोलेंगे तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। यानी यह जो तारे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगर एक लाइन में पूछे शॉर्ट आंसर तो, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर आपको लॉन्ग में बोल दे 2 नंबर में तो थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि तारे, ठीक है, क्या होता है जब तारे क्या करते हैं? चमकते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वह कभी हमें धुंधला तो कभी चमकीला नजर आता है। जो तारा जब प्रकाश देता है तो वायुमंडल से होते हुए आता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, इसमें वायुमंडल में अपवर्तन होता रहता है, यानी इसका प्रवर्तन का मान बदलते रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, जिसके कारण जो वह हमको तारा का जो प्रकाश है वो कभी धुंधला दिखाई देता है और कभी चमकीला दिखाई देता है। तो हम लोग कहते हैं कि अरे तारा टिमटिमा रहा है। तारा नहीं टिमटिमाता है,
बल्कि जब उसका प्रकाश आता है ना तो हमको कभी धुंधला हो जाता है और कभी चमकीला हो जाता है, जिसके कारण लगता है कि वो भुक 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 कर रहा है। तो वैसे नहीं करता है, यानी ऐसे ऐसे वो टिमटिमाता नहीं है, वो एक के जैसा लाइट, जैसे जैसे यहाँ पर एक जैसा लाइट हो रहा है ना वही लाइट, लेकिन एक अगर लाइट है, मान लीजिए आपको हम क्या लेके दिखा दे, ठीक है, आपको कुछ हम लेके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मोबाइल का लाइट बार देते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अभी एक जैसा जा रहा है, लेकिन हम एक ऐसे 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 करे, मान लीजिए लाइटवा पे ऐसे ऐसे करे, ठीक है, तो ये टिमटिमाता हुआ नजर आएगा ना, लगेगा टिम 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 कर रहा है, नजर आएगा ना कि टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो एकरे कहा जाता है टिमटिमा, कभी धुंधला होना कभी चमकीला होना। तो इसी को हम लोग का यही प्रक्रिया होता है तारा में। जब वायुमंडल से आता है प्रकाश तो क्या होता है, वो उस कभी का वो कभी वृद्धि हो जाता है, कभी घट जाता है इसका अपवर्तन, जिसके कारण कभी वो धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला। और कभी क्या होता है कि कभी धुंधला दिखाई देता है और कभी क्या होता है आपका कि चमकीला नजर आता है। तो हम लोग कहते हैं अरे तरवा टिमटिमा रहा है, यानी बरबुत 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 कर रहा है, बरबुत नहीं करता है, याद रखिएगा। तो अगर इसका आंसर लिखना चाहे 2 नंबर में तो लिखेंगे तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि जब तारे यानी इसका तारों का जब प्रकाश वायुमंडल में आता है तो उसके प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह बदलते रहता है, जिसके कारण वह कभी धुंधला कभी चमकीला नजर आता है। बस इतना लिख देना है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आपके नोट में पूरा है, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रहेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जिस याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा, जल्दी बोलिए। चलो बउआ, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आपसे पूछेगा, बताइए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, बता सकते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं सर, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, जो ग्रह है वह तारों के अपेक्षा, ठीक है, पृथ्वी से नजदीक है। पृथ्वी से क्या है? नजदीक है, ठीक है। और नजदीक होने के कारण, नजदीक है इसलिए क्या होता है, इसलिए इसका वायुमंडलीय अपवर्तनांक, वायुमंडलीय अपवर्तनांक का औसत, ठीक है, लगभग 0 हो जाता है। लगभग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं। क्या लिखेंगे, जल्दी बोल। देखो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो बोलेंगे ग्रह तारों के अपेक्षा पृथ्वी से क्या होती है, नजदीक होती है, ठीक है। इसलिए इसका जो वायुमंडलीय अपवर्तनांक का जो औसत होता है वह 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। यानी अगर कोई भी चीज 0 हो जाएगा तो वह कहां से न चमकेगा न धुंधला होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए यह नहीं टिमटिमाता हुआ हम लोगों को नजर आता है, ठीक है, क्योंकि यह हमारे नजदीक होता है और इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या होता है, क्या होता है, कम होता है, 0 हो जाता है। कम छोड़ो ना, लगभग 0 हो जाता है, एकदम 0 के बराबर, जिसके कारण यह टिमटिमाते हुए हम लोगों को नजर नहीं आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टिंडल प्रभाव। क्या देखेंगे? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, बोलिए जल्दी। टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे? बोल सकते हैं, जल्दी बोलिए। ना बोल सकते हैं, हम बोल देते हैं। जब कोई कोलाइडी विलियन, कोलाइडी, जब कोई कोलाइडी विलियन, जब कोई कैसा विलियन? कोलाइडी विलियन प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। ठीक है, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? जब कोई कोलाइडी विलियन प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हम लोग देखेंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। क्या? कोलाइडी विलियन। अब सर प्रकाश का प्रकीर्णन, आपको चैप्टर नंबर 1 में हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, आपको बताए थे कि जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर बहुत सारे छोटे 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 कण होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये सब इसको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ये कण सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अब अवशोषित करने के बाद फिर इसको चारों ओर फैलाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। चारों ओर फैलाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इसको चारों ओर फैलाने की प्रक्रिया को ही, ठीक है, हम लोग कहते थे प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पर उपस्थित कण क्या करते हैं कि कुछ प्रकाश के विशेष रंगों को अवशोषित कर उसको चारों ओर फैलाने का कार्य करती है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यही घटना होता है टिंडल प्रभाव में, कोलाइडी विलियन के टिंडल प्रभाव में। अब देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हम दो लेते हैं, एक कांच का गिलास लेते हैं, ठीक है, बड़ा हो गया, और छोटा कांच की गिलास ले लेते हैं। चलिए लीजिए, एक ही गिलास ले लिए कांच का, ठीक है, और एक ये ले लेते हैं आपके कांच का गिलास का। ठीक है, इसमें हम प्योर वाटर डाल देते हैं और इसमें भी वाटर डालते हैं, वाटर के साथ मिल्क। ठीक है, लीजिए हिंदी में लिख देते हैं। इसमें पानी डाल देते हैं और प्लस दूध मिला देते हैं, और इसमें सिर्फ पानी, और इस पर से लेजर लाइट मारेंगे यहाँ से, इससे इसका हम प्रयोग करके आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में इसका बता देंगे आपको टिंडल प्रभाव के। ठीक है, जब इसको हम यहाँ से लाइट मारेंगे तो जो पानी वाला रहेगा इसको पार कर जाएगा, पानी वाला लाइट को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा, एक पट्टी से एक पट्टी चला जाएगा लाइट एकदम पूरी तरह से। अब पता नहीं चलेगा कि इसका पथ कहाँ गया, ये फैला कि नहीं फैला। लेकिन जब इसको दूध वाला में से प्रकाश डालेंगे
तो इसमें हमको, इसमें जो यह लाइट होगा, इसमें जो लेजर लाइट का लाइट होगा, रेड होगा तो रेड, ग्रीन होगा तो ग्रीन, इसमें पता चलेगा कि लाइट किधर की ओर जा रहा है। चारों तरफ फैलता हुआ भी नजर आता है प्रकाश, या जा रहा है तो कैसे कैसे जा रहा है वो सब एकरा में पता चल जाएगा। ठीक है, इसका हम एक स्पेशलिस्ट शॉर्ट वीडियो आपको बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बोलता है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब कोई कोलाइडी विलयन, ये होता है आपका कोलाइडी विलयन। ठीक है, जब कोई कोलाइडी विलयन प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, यानी उसके कण अवशोषित करके उसमें फैलाने का काम करता है, वही ना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है कि कण अवशोषित करके फैला रहा है। तो उसी प्रकार एकरा में कणवा एकरा अवशोषित करके एकरे अंदर फैला देता है। तो वही बोलता है कि जब कोई कोलाइडी विलयन प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। ठीक है, चलिए, प्रकाश के प्रकीर्णन का आप अपने घर में भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अंधेरा कमरा में, अंधेरा कमरे में क्या होता है कि कोई छिद्र से, ठीक है, प्रकाश आता है। क्या आता है? प्रकाश आता है। प्रकाश आता है तो कण चमकीले दिखाई देते हैं। तो कण जो होता है वह चमकीले दिखाई देते हैं। ये किसका उदाहरण है? तो टिंडल प्रभाव का। या कोई धुआं से भरा कमरा हो, धुआं से भरा हुआ क्या हो, धुआं मतलब समझते हैं ना, धुआं, कोई धुआं से भरा हुआ कमरा हो, भरा हुआ क्या हो, कमरा हो, धुआं से भरा हुआ कमरा हो, और उसमें जब कोई प्रकाश आएगा, सूर्य के प्रकाश आता है तो उसके जो कण होते हैं वह चमकीले दिखाई देते हैं। तो ये दोनों आपको प्रयोग भी, ये दोनों प्रयोग भी हम लोग टिंडल प्रभाव को दिखा सकते हैं, या प्रकाश के प्रकीर्णन को भी हम लोग इससे दिखा सकते हैं कि इससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, लाइक कमेंट शेयर करते रहो सर। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा कि आसमान का जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आसमान का जो रंग होता है, किसका रंग बुआ? आसमान यानी स्काई, समझते हो ना, आकाश। लो आकाश कर देते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आप ही लोग बताइए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को, नीला क्यों दिखाई देता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बताइए सर। आकाश का रंग नीला, तो हम जानते हैं कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, उसका प्रकीर्णन कम होता है। उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम। जेकर जितने ज्यादा होगा उतने प्रकीर्णन कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, कम होता है, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा तब प्रकीर्णन कम, अब प्रकीर्णन ज्यादा तब तरंगदैर्घ्य कम। याद रहेगा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा तब प्रकीर्णन कम, अब प्रकीर्णन ज्यादा तब तरंगदैर्घ्य कम। उल्टा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम, और तरंगदैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन ज्यादा। इस बात को याद रहेगा, बोलो जल्दी। याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा। बस दिख रहा है ना साफा साफा? जी नहीं दिखेगा तो वो कमेंट कर दो। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, आपको कोई सी में दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है?
नहीं हुआ, एकदम ठीक है। चलो, तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो देखिएगा, इसी कारण हम सब जानते हैं कि बैगनी, ठीक है, इसके साथ अगर आसमानी ले ले तो इन दोनों का तरंग दैर्घ्य कम होता है और प्रकीर्णन ज्यादा होता है। इसका जो प्रकीर्णन होता है वो ज्यादा होता है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है बाबू? ज्यादा होता है। अच्छा, तो बैगनी और आसमानी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। जल्दी बोलिए। जी सर, ज्यादा होता है, यानी फैलने का काम ज्यादा करता है, फैलने का ज्यादा काम करता है। लेकिन जो हमारी आंखें है, जो हमारी क्या है, आंखें है, वह बैगनी से ज्यादा आसमानी को देखना पसंद करती है। आसमानी को देखना क्या करती है? पसंद करती है। वो देखती है कि हम बैगनी को कम देखते हैं, ठीक है, वह बैगनी को कम देखना पसंद करती है, यानी इसको कहती है बैगनी है। चलो इसको से नजर हटा लो। अरे वो आसमानी यानी नीला है, नीला है, या नीला को हमारी आंखें ज्यादा पसंद करती है, यानी नीला उसको ज्यादा दिखाई देता है। किसके तुलना में? बैगनी के तुलना में हमारी आंखें नीले रंग को ज्यादा देखती है। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि जब हम लोग जानते हैं कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। इसलिए बैगनी और आसमानी का प्रकीर्णन क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है बाबू? ज्यादा होता है। और हमारी आंखें बैगनी के अपेक्षा आसमानी को ज्यादा देखती है, इसलिए हमारा जो आकाश होता है यानी आसमान होता है वह नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना है, आसमानी बोले या उसके जगह पर क्या बोले आपको? नीला, दोनों सेम ही चलेंगे। ठीक है, नीला याद रखना। याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा। क्या बोलेंगे कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। और बैगनी का, ठीक है, बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। और हमारी आंखें क्या करती है कि बैगनी को कम और नीला को ज्यादा देखती है, इसलिए आकाश यानी आसमान हमको कैसा दिखाई देता है? सर, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट में बोल दे सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश जो होता है रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। ये हम उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। चलिए, ठीक है, आज से पूछेगा अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उनको आकाश काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री समझते हो ना? अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? जल्दी बोलिए, आकाश काला क्यों दिखता है बाबू? क्यों? जल्दी जल्दी बोलिए। सर, तो हम जानते हैं कि जो आकाश होता है यानी जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष में वायु मंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण वहां प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं घटती है, नहीं घटती है। इसलिए क्या बोलेंगे? इसलिए, ठीक है, बोलेगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष वायुमंडल नहीं हो, अंतरिक्ष में, कोची में
अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण वहां जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है हमारे यहाँ पृथ्वी पर, जो पृथ्वी को चारों ओर लाइट को पहुंचाता है, वहां प्रकीर्णन होता ही नहीं है। तो जब वहां प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होता ही नहीं है तो बताओ वहां यह घटेगी नहीं। तो बोलेंगे इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। याद रहेगा? बोलो बबुआ, याद रहेगा? तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। रुक दिए जैसा कि हम, चलो तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो सूर्य है वह सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ठीक है, के समय सूर्योदय एवं क्या बोलेंगे, सूर्यास्त के समय सूर्य क्या बोलेंगे, सूर्य लाल क्यों दिखता है, क्यों दिखता है, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य, ठीक है, यानी सूर्योदय, सूर्योदय मतलब उगते समय और सूर्यास्त मतलब डूबते समय जो है हमारा, ठीक है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए हम सब जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है, और उसका प्रकीर्णन, ठीक है, और उसका क्या प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वह अधिक दूरी तय करता है, जिसके कारण वह अधिक दूरी तय करता है। क्या करता है, तय करता है। तो जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश में हम लोग सब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। ठीक है, सूर्य जैसे जैसे हमसे दूर जाते रहेगा वैसे वैसे होकर प्रकीर्णन अलग अलग होते रहेगा। देखो जैसे कम है, बैगनी का कम है, तो जैसे जैसे सूर्य जाएगा बैगनी का फैल जाएगा। अब दूर से आने में हमको बैगनी दिखेगा नहीं, ठीक है, फिर जामुनी नहीं दिखेगा, फिर नीला नहीं दिखेगा, यानी इसी प्रकार उसका धीरे 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 बढ़ते रहेगा। और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है वो दिखता है, और जेकर कम रहता है तो नहीं दिखता। तो सूर्य जितना दूर जाता है ना उतने उतने जितना कम तरंग दैर्घ्य वाला वो हमको दिखना क्या कर देता है, बंद, क्योंकि उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है जिसके कारण फैल जाता है तो हमको नहीं दिखता है। और लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो दूर जाहू के बाद एकदम दूर तक दिखता है, तो ललका रंगवा हमको ज्यादा देर तक दिखाई देता है। यही चलते सूर्य लाल दिखाई देता है कि लाल रंग का है, ओकरा में 7 रंग, ठीक है, लेकिन वो 7 रंग फैल गया, हम लोगों को दिखाई देना क्या कर देता है, बंद, दिखाई देता है सिर्फ लाल। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा और प्रकीर्णन का कम, जिसके कारण वह अधिक दूरी तय करता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। ये सबका आंसर आपके नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट हम लोग इसी पर देख लेते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खतरों का संकेत लाल क्यों होता है, खतरों का संकेत लाल क्यों होता है, लाल क्यों होता है, खतरे का संकेत, खतरे नहीं लिख देते, खतरे लिखते हैं, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। देखो इसका भी सेम कारण है, बोलेंगे क्योंकि बोलेंगे खतरे का संकेत लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा और इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण यह अधिक दूरी तय करता है। क्या बोलेंगे, खतरे का संकेत लाल
लाल इसलिए होता है क्योंकि यह तरंग दैर्घ्य इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और यह प्रकीर्णन इसका कम होता है, जिसके कारण यह अधिक दूरी तय करता है, जिसके कारण यह अधिक दूरी तय करता है। इसलिए खतरे का संकेत क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको 2 बातों को बताएंगे सिद्ध करने के लिए। लेंस का सूत्र सिद्ध करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहे। तो जय हिंद, जय भारत।